डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जिसे हिंदी में प्रतिलोम फलन भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो सेट लेते हैं, एक्स और वाई, और फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइन करते हैं, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, और इसको हम फिगर से बता रहे हैं आपको। सेट डोमेन हमारा है, ये हमारा है वाई को डोमेन। फंक्शन हमारा एक्स टू वाई डिफाइंड है। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट एक्स ले लें और को डोमेन के अंदर कोई वाई डोमेन ले लें, और एक्स का इमेज जो है वाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई। कहेंगे एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो हम कहेंगे कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स के। वाई इज ए फंक्शन ऑफ, कहेंगे वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स के, तो इसे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, या वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी कहा जाता है। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी कहा जाता है। बस समझ आ गई। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर हमने एक एलिमेंट लिया है डोमेन के अंदर, और को डोमेन में एक एलिमेंट लिया है, एक्स का इमेज वाई है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। फंक्शन क्या, अगर इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज वन वन, और ये भी कहेंगे दिस फंक्शन इज आल्सो वन टू। लिखेंगे सिंस f is 1 1 and on 2, दैट इज जब कोई फंक्शन 1 1 एंड on 2 होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं, दैट इज बाइजेक्टिव। तो कोई फंक्शन 1 1 एंड on 2 होता है, दैट इज बाइजेक्टिव होता है, तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स इसका निकाला जा सकता है। अब एफ इनवर्स क्या होगा, इसका एफ इनवर्स क्या होगा, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन और को डोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखिए, जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डोमेन को डोमेन में हो जाएगा, और को डोमेन जो है डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ठीक है, इसका ऐसे बनेगा, देख रहे हैं, ये हो जाएगा, ये वाई हो गया डोमेन, और एक्स हो गया को डोमेन, एक हमारा हो गया एफ इनवर्स हो गया। इसके अंदर एलिमेंट क्या है वाई, इसके अंदर एलिमेंट क्या है एक्स, वाई का इमेज क्या है एक्स। तो यहाँ पर हम यहाँ कहते थे कि वाई इज ए एफ इमेज, यहाँ सारी हो गया, वाई इज ए इमेज ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ तो गलत हो गया, वाई इज ए इमेज ऑफ एक्स, वाई इज ए एफ इमेज ऑफ एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एफ इमेज ऑफ एक्स के। अब यहाँ पर जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो डोमेन और को डोमेन इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी डोमेन वाई जो था को डोमेन था, अब डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन था वो को डोमेन बन जाएगा। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा
इसके लिए हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ देयरफॉर, तो यहाँ क्या हो गया, y की एफ इनवर्स इमेज x से कहेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू, या ऐसे कहें एफ इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स, या फंक्शन हमारा जब डिफाइन हो गया मैपिंग, एफ इनवर्स जो हो जाएगा जब एग्जिस्ट हो गई तो एफ इनवर्स फ्रॉम y टू x हो गया। अब y के अंदर एलिमेंट क्या है, स्मॉल y है, स्मॉल y कहाँ है, इसके अंदर है, स्मॉल x कहाँ है, इसके अंदर है। तो अब हम कहेंगे कि y की एफ इनवर्स इमेज x है, लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ लिखे थे एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ क्या था वाई इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई के, ठीक है, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स के। क्या कहा जाएगा वाई की एफ इनवर्स इमेज क्या है, एक्स है, दैट इज, इसको लिखेंगे दैट इज एक्स इज इमेज ऑफ क्या, इमेज ऑफ वाई, और लिखेंगे एक्स इज एफ इनवर्स इमेज ऑफ वाई के, बस जस्ट उसका उल्टा चल रहा है। अब आप देख रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स के, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या हुआ, इमेज ऑफ एक्स इज y, image of x is y, image of x is y, implies and implied by image of y inverse is f inverse image of f inverse, यहाँ क्या रहेगा, f image of x is y, क्या रहेगा एफ इनवर्स, यहाँ क्या रहेगा एफ इनवर्स इमेज ऑफ, यही चीज़ लिखेंगे एफ इनवर्स इमेज ऑफ वाई इज एक्स के। अगर इस चीज़ को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें, इसी चीज़ को यानी फंक्शन एफ को और इनवर्स फंक्शन को, तो ऑर्डर फॉर्म इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें, ये हो जाएगा हमारा एफ इज इक्वल टू एक्स वाई, फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, क्लियर। और उसके बाद एफ इनवर्स इज इक्वल टू लिखेंगे एफ इनवर्स इज इक्वल टू वाई एक्स such that x belongs to capital X and y belongs to capital Y। ये तो हुआ हमारा इनवर्स फंक्शन एफ। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं दिया जाएगा बात समझ में नहीं आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x और फंक्शन फ्रॉम x टू y डिफाइंड है, यानी सेट x से सेट y में डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू 2x भी है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 और 2 है कि नहीं है, दैट इज बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है तो क्या करेंगे इसके लिए
कुछ एलिमेंट लेंगे डोमेन में और उसका इमेज निकालेंगे कि इमेज क्या है। तो when x is equal to 1, y is equal to f of 1 is equal to 2 into 1 is equal to 2 हो जाएगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इमेज ऑफ 1 इज 2, दैट इज f इमेज ऑफ 1 इज 2। क्या कहेंगे? f इमेज ऑफ या इसे शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इमेज ऑफ 1 इज 2 हो गया। फिर x की वैल्यू 2 ले ले रहे हैं, y इक्वल टू f ऑफ 2 हो जाएगा, 2 to the 4 हो गया। दैट इज इमेज ऑफ 1 थी यहाँ पर, इमेज ऑफ 2 इज 4। x इक्वल टू 3 ले ले रहे हैं तो देखें क्या आता है, y इक्वल टू f ऑफ 3 आ जाएगा, इक्वल टू 6 आ जाएगा। दैट इज इमेज ऑफ 3 इज क्या आएगा? 6 आ गया। देखते हैं इसको फिगर के जरिए, डायग्राम के जरिए फिगर बनाते हैं। ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है, डोमेन ये हमारा है कोडोमेन, ठीक है। फंक्शन हमारा x टू y डिफाइंड है, f(x) इक्वल टू 2x है, इसको लिखेंगे f लिख सकते हैं, और f(x) इक्वल टू 2x ऐसे ले सकते हैं। when x इक्वल टू 1, तो 1 का इमेज क्या है? 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, और 3 का इमेज 6। इमेज ऑफ 1 इज 2, यानी f1 इज इक्वल टू 2, या हम कहेंगे 2 इज इमेज ऑफ 1 इज 2, और ये कह सकते हैं कि 2 इज f इमेज ऑफ 1, और 2 इज f इमेज ऑफ 1, ऐसे सबके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर 3 एलिमेंट हमने लिया और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट आए। आप देख रहे हो रिलेशन फंक्शन कैसा है, 1 1 है। इसके हर एलिमेंट का इमेज अलग अलग है, कहीं ऐसा नहीं है कि इसके 2 एलिमेंट का इमेज एक ही हो, इसके हर एलिमेंट का इमेज अलग अलग है। और दूसरी बात, कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज भी है, 2 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 6 का प्री इमेज 3 है। अब आप जानते हो कि अगर डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज हो अलग अलग हो और कोडोमेन के हर एलिमेंट का डोमेन में प्रीज इमेज हो, तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन2 कहलाता है। देखिए जब 1 1 एंड ऑन2 हो जाएगा, दैट इज बाइजेक्टिव होगा, तभी जो है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे since every element of domain has separate image, and every element of codomain has pre-image, so function so f inverse exists। pre-image, that is f is 1 1 1 1 and ऑन2 आर बाइजेक्टिव, यानी फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। सो
एफ इनवर्स एग्जिस्ट। जब कोई फंक्शन 1 1 एंड R2 जाता है, दैट इज कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, तब हम कहते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी उसका एफ इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है उस फंक्शन का। अगर 1 1 एंड R2 नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब एफ इनवर्स निकालना है इसको। एफ इनवर्स निकालने का अच्छा एक चीज़ और है, आप यहाँ पर देख रहे हो फंक्शन एफ का डोमेन क्या है 1 2 3, वो रेंज क्या है 2 4 6 है, वो डोमेन भी है। तो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ तो बताना भूल गए थे कि डोमेन इनवर्स फंक्शन में जो है का जो डोमेन आता है फंक्शन के रेंज के बराबर होता है, और इनवर्स फंक्शन का जो वो डोमेन आता है रेंज आता है वो उसके डोमेन के बराबर होता है, यानी वो भी इंटरचेंज हो जाता है। जैसे इसका डोमेन क्या है x है और रेंज क्या है y है, इसका डोमेन क्या हो गया फंक्शन f के रेंज के बराबर हो गया, फंक्शन f के रेंज के बराबर हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर लिखेंगे रेंज ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज, इसका रेंज ऑफ एफ इनवर्स यहाँ पर क्या है रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स है, और एक्स क्या है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ऐसे ही इसका डोमेन क्या है y है, तो लिखेंगे डोमेन ऑफ y इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ y इनवर्स इज इक्वल टू क्या है रेंज ऑफ एफ हो जाएगा। अभी यहाँ से क्लियर और हो जाएगा। आइए देखते हैं एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब जो है एफ इनवर्स निकालने के लिए एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ हमारा जब एग्जिस्ट कर गया तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, डोमेन और कोड डोमेन चेंज हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा कोड डोमेन, ठीक है। और एलिमेंट जो है इसके इसमें आ जाएंगे 2 4 6 1 2 3 ऐसे। ये है एफ इनवर्स, क्या है एफ इनवर्स, इसको ऐसे भी ले सकते हो। अब जो है यहाँ देखते हैं हमारा जो है एफ इनवर्स जो एग्जिस्ट कर गया, तो अब लिखेंगे एफ इनवर्स फॉर एफ इनवर्स टू डिटरमिन एफ इनवर्स टू डिटरमिन एफ इनवर्स y इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2x इम्प्लाइज दैट, इससे क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा y बाई 2 इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा y बाई 2 क्योंकि x इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है, x इक्वल टू एफ इनवर्स y या एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x के, इसलिए x की अब क्या रख दिया हमने एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y बाई 2। अब आप y की जगह पे चाहो तो x भी रख सकते हो, इम्प्लाई दैट एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x बाई 2। क्लियर। अब x इक्वल टू 2 रखेंगे when x इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर कहा था हमने कि यहाँ निकाला था x इज इमेज ऑफ y या x इज
एफ इनवर्स इमेज ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ, तो ऐसे यहाँ लिखेंगे 1 इज इमेज एफ इनवर्स इमेज ऑफ 2, क्या लिखेंगे 1 इज दैट इज 1 इज एफ इनवर्स इमेज ऑफ 2 हो गया। क्लियर। x इक्वल टू 4 रखेंगे, x इक्वल टू 4 रखेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 इज एफ इनवर्स क्या हो गया 2 इज एफ इनवर्स इमेज ऑफ, सॉरी इसमें क्या होगा इमेज ऑफ एफ इनवर्स इमेज ऑफ 2 इज 1, एफ इनवर्स इमेज ऑफ 2 इज 1, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गई है, एफ इनवर्स इमेज ऑफ 2 इज 1, थोड़ा सा ये लिखेंगे हम, दैट इज एफ इनवर्स इमेज ऑफ, क्या लिखेंगे एफ इनवर्स इमेज ऑफ वाई इज एक्स के, एफ इनवर्स दैट इज एफ इनवर्स इमेज ऑफ 2 इज 1 के। ऐसे ही जब x इक्वल टू 4 रखेंगे, x इक्वल टू 4, देन एफ इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, दैट इज एफ इनवर्स इमेज ऑफ कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, एफ इनवर्स इमेज ऑफ 1 इज 2 होना चाहिए, एफ इनवर्स इमेज ऑफ 2 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ एफ इनवर्स 2 इक्वल टू 1 का मतलब हुआ एफ इनवर्स इमेज ऑफ 2 इज 1। ऐसे एफ इनवर्स 4 का क्या है 2 है, एफ इनवर्स इमेज ऑफ 4 इज 2 के। ऐसे ही जब x इक्वल टू 6 रखेंगे तो आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, दैट इज एफ इनवर्स इमेज ऑफ 6 इज 3। तो आप देख रहे हो फंक्शन एफ में रेंज क्या है 2, 4, 6 है, और एफ इनवर्स में रेंज क्या है 1, 2, 3 है। तो एफ इनवर्स का डोमेन क्या है 2, 4, 6, यानी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिखेंगे, देयरफॉर इट इज क्लियर that domain of F inverse F inverse is equal to कितना है, F inverse का डोमेन कितना है 2, 4, 6, ये क्या है रेंज है, इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन F इज इक्वल टू 2, 4, 6, यानी का रेंज 2, 4, 6 था, वही रेंज जो है इनवर्स फंक्शन में क्या बन जा रहा है डोमेन बन जा रहा है। और देखते हैं रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, और 1, 2, 3 क्या है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। क्या है ये चीज रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या 1, 2, 3, और 1, 2, 3 क्या है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, 2, 3। यही हमने बताया था कि इनवर्स फंक्शन जो है, तो दो बातें यहाँ पर बहुत क्लियर हुई कि किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी निकलेगा जब वो फंक्शन 1, 1 and 2 दैट इज बाइजेक्टिव हो। तो हमको ये शो करना पड़ेगा, अगर कहीं आपको दिखाना है कि फंक्शन इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाल सकता है, तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि फंक्शन 1, 1 है एंड 2 है, दैट इज बाइजेक्टिव है। तो यहाँ हमने शो कर दिया कि फंक्शन 1, 1 और
2 है, दैट इज बाइजेक्टिव है। सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या बताया गया है कि y इक्वल टू एफ एक्स लिया, हमारा फंक्शन y है इक्वल टू 2x, इससे x की वैल्यू निकाल लिया, x इक्वल टू वाई बाई टू, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ y होता है, एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई बाई टू रख दिया हमने। फिर y की जगह पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पुट y इक्वल टू एक्स कर दिया हमने, तो क्या आ गया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू, तो एक्स के ऊपर 2 रखा तो एफ इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब 2 की इमेज 1 है, एफ इनवर्स इमेज 1 है, एफ इमेज नहीं, एफ इनवर्स इमेज ऑफ, ठीक है, 2 हो गई। इस तरह से 4 की एफ इनवर्स इमेज 2 हो गई, 6 की एफ इनवर्स इमेज 3 हो गई। और इस तरह से बात क्लियर हुई कि डोमेन और रेंज जो है इनवर्स फंक्शन में इंटरचेंज रहती है। क्लियर।